आप जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो आपको अगर नहीं हो रहा है, जैसे आप 5-6 महीना ट्राई कर रहे हो, नहीं तो 1 साल ट्राई करने के बाद जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो ढेर सारा एडवाइस मिलता ही होगा, ऐसे करने से प्रेगनेंसी जल्दी होगा, इस पोजीशन में ट्राई कर लीजिए और इतना देर लेट जाइए, बहुत सारा एडवाइस सब लोग देने लगते हैं। तो आपको जब प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी जल्दी होने के लिए, और आपको रिलेशनशिप करने के बाद कितना टाइम तक कोई लेते रहना चाहिए, और ये रिलेशन के टाइम आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आपको इसी के बारे में जितना भी डाउट्स है तो आप पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर देंगे। और मेरा वीडियो देख लीजिए, अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, जब आपने प्रेगनेंसी के लिए जब भी आप ट्राई कर रहे हो तो 1-2 महीने अगर ट्राई करने के बाद आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल मत होइए। एक अगर आपका एज 35 से कम है तो आपको मैक्सिमम 1 साल तक बिना मेडिसिन में ट्राई कर लीजिए। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा तब जाके आपको मेडिसिन में जाना चाहिए। अगर आपकी एज 35+ है तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक आपको ट्राई करना चाहिए, उसी के बाद ही आप मेडिसिन पे जाना चाहिए। ठीक है। और रिलेशन रिलेशन के टाइम ध्यान रखने से इम्पोर्टेंट एक बात है, आपको जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तब आपको अपना ओव्यूलेशन डे में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कंसीव होगा। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, पहले उसको रेगुलर करना चाहिए। 21 से 35 दिन का अंदर आपका पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो रेगुलेशन करने का मेडिसिन लीजिएगा। नहीं तो आपको 40 दिन में, 45 डेज में पीरियड्स आ रहे होंगे, लेकिन इतना दिन में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो जब इतना लेंथली पीरियड आ रहे हो तो वो अनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकता है, मतलब एक आपका बन नहीं रहा होगा। तो अगर रेगुलर नहीं है तो रेगुलर करिए और अपना ओव्यूलेशन डे को समझ के रिलेशन प्लान करिए, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगा। और आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तो कुछ अपना एक मल्टीविटामिन, कोई भी एक उसमें जिंक, सब मतलब सब चीज अवेलेबल रहना चाहिए। एक अच्छे से मल्टीविटामिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एक मल्टीविटामिन के टैबलेट आप जरूर लीजिएगा, एक फोलिक एसिड का टैबलेट भी जरूर, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर आपको फायदा ही होगा। तो इतना चीज करने के बाद एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ आपने अगर रिलेशन रखने के लिए प्लान करेंगे और स्ट्रेस सारा छोड़ के, अगर 3 महीने आपने प्लान कर दिया नहीं हो रहा तो स्ट्रेस एकदम मत लीजिए, क्योंकि आपने एकदम स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस लेंगे तो हम लोग का जो हैप्पी हार्मोन है वो बनना बंद हो जाएगा, जो हमारा हार्मोन से डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना चाहिए। और अब बता रही हूँ, रिलेशन के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस पोजीशन में लेटना चाहिए और कितना देर तक आपको लेटना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपको अगर कोई कह रही हो इस पोजीशन में करो, जैसे आपको 2-3 पोजीशन बता रहे हो उसी में कर लो तो जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, ये एकदम गलत बात है। ठीक है। आपको किस पोजीशन में रहना चाहिए, जिस पोजीशन में डीप पेनिट्रेशन, मतलब आपका जो हस्बैंड का स्पर्म है वो डीपली अंदर जिस पोजीशन में जा रहे हो उसी पोजीशन आपके लिए बेस्ट होगा। ये तो आप खुद समझ सकते हो मेरा कौन सा पोजीशन हमारे लिए कंफर्टेबल है, उसी पोजीशन में ट्राई करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको जिसमें कंफर्टेबल वही पोजीशन पहले ही चूज कर लीजिए। दूसरा जो चीज है, प्रेगनेंसी के लिए अगर रिलेशन रख रहे हो तो आपको कितना देर तक लेटे रहना चाहिए। देखिए, हमारे जो स्पर्म होता है, जो हस्बैंड का स्पर्म होता है, वो बहुत जल्दी जैसे रिलेशन सेक्स हो जाता है तुरंत ही वो विद इन सेकेंड में वो अंदर चला जाता है। ठीक है। अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको रेट्रोवेटेड इन्वर्टेड यूटीएस है, उसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा से तकिया लगा के कमर की जगह हल्का से ऊंचा करके पैर हल्का से ऊंचा रहना चाहिए, ऐसे आप 5 to 10 मिनट्स लीजिए, उसके बाद आप उठ जाए। अगर प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा हो तो, नहीं तो आपको वो भी करने की जरूरी है। उसके बाद उठिए, आप अपना क्लीनिंग कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो अंदर जैसे हम लोग का रिलेशन हो जाता है ना, जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो अंदर खींच लेता है स्पर्म को, स्पर्म वहां जाएंगे
72 आवर्स तक वो फॉलोपियन ट्यूब में जिंदा रहेगा, जो ओवम में ओवुलेशन वाला जो एग है उसका इंतजार करेगा। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ओवुलेशन डे का 3 दिन पहले और ओवुलेशन डे का 2 दिन बाद ऐसे रिलेशन प्लान करेंगे, आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी होगा। महीने भर अब रिलेशन रखने के बाद ये जो डे है ये मिस हो जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो आपको ये चीज रिलेशन रखने के टाइम अगर ध्यान दे देंगे तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी होगा। जो मैंने आगे बताया वही टैबलेट यूज करी, स्ट्रेस बिना। और रिलेशन रखने के टाइम आपने 1-2 बार अपना जिस पोजीशन में आपको डीप पेंट्रेशन हो रहा है ये आप खुद समझ लीजिए, आपको खुद महसूस होगा हाँ इस पोजीशन में हमारा स्पर्म बहुत जल्दी अंदर जा रहा है, उसी पोजीशन में आप रहिए। फिर मैंने जो बताया उसी को करिए। और बहुत पेशेंट ने ये डाउट्स पूछा मैम जैसे हम लोग सेक्स करते उसकी बात है तुरंत स्पर्म सब पानी जैसे बाहर आए। देखिए आपको ये समझना जरूरी है जो स्पर्म होता है ना उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड रहता है, सेमिनल फ्लूइड रहता है, बहुत ज्यादा दूसरा चीज भी रहता है। तो ये जो स्पर्म होता है वो पानी जैसे सेपरेट हो जाता है, वहां जाने के बाद सेपरेट होना जरूरी भी होता है, लिक्विफिकेशन टाइम इसे कहा जाता है। ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर जो फ्लूइड होता है वो तो बाहर जाएगा क्योंकि अंदर तो रहेगा नहीं है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो अंदर चले जाएगा। अगर मान लीजिए आपको रिलेशन के बाद सब बाहर आ रहा है तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो स्पर्म होता है एक बार जो रिलेशन रखने के बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म रहता है, एक बार सीमन बाहर आते तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा स्पर्म की जरूरत नहीं, एक ही स्पर्म की जरूरत होता है। तो जो एक्टिव स्पर्म है उसको अंदर जाने में बहुत कम टाइम चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा देर लेना नहीं। अगर बाहर आने से भी आपको एकदम घबराना नहीं। अगर आपको रिलेशन रखने के टाइम आप ये सब ध्यान दे देंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी कर जाओ। 1-2 महीने ट्राई करने के बाद आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना चाहिए, जल्दी से आईवीएफ करने की जरूरत भी नहीं है। आराम से आप 6 मंथ 1 साल तक ट्राई करिए, नहीं हो रहा तब जाके आप मेडिसिन के ऊपर जाइएगा। अगर आपको इसी में कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।